Everyone and welcome back to my Instagram page, which is Tarot Wiz. And of course yes, after a long time I'm back online. और आज का मेरा ये जो लाइव सेशन है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि अब आ रही है राखी, ठीक है। और राखी एक ऐसा फेस्टिवल है जो बहुत सारे इमोशंस से जुड़ा है, जो हमारे अपने भाई की रक्षा के लिए और हमारे ब्रदर्स जैसे हमारे लिए एक वो रखते हैं कि भाई हमें अपनी बहन की रक्षा का सोचना है। तो ये जो फेस्टिवल है ना, ये एक ऐसा एक्सचेंज है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है जो दोनों साइड से मतलब इक्वल होता है और इमोशंस खूब सारे होते हैं, है ना। तो बहुत इमोशनल त्योहार है रक्षाबंधन मेरी नज़र में। तो जो बहनों का इंतज़ार होता है कि भाई मेरा भाई आएगा, या अगर बहन अपने भाई के घर जा रही है कि भाई मैं वापस अपने घर जाऊंगी, तो ये कितने इमोशंस से भरा त्योहार है ये, नहीं। तो रक्षाबंधन इज ऑल टुगेदर अ फेस्टिवल which I think every sister waits the whole year to celebrate it with their brothers, and I think the feeling is very much mutual। जो ब्रदर्स को भी फील होता होगा कि चलो भाई मेरी बहन घर आएगी। दो भाई और बहन का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसमें बहुत चुलबुलापन भी होता है, खिंचाई होती है। तो जैसे कई जो भाई बड़े होते हैं उसमें बहुत रिस्पेक्ट है, जहाँ भाई थोड़ा छोटा है वहाँ चुलबुलापन है उस रिश्ते के अंदर। तो ये एक ऐसा रिश्ता है ना जो मतलब जिसका इंतज़ार हम लोग पूरे साल करते हैं। तो ये वीडियो भी मेरी आज की इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आज ये सेशन ये जो मैं ले रही हूँ, या ये जो वीडियो मैं आप लोगों को बना रही हूँ, आप लोगों के लिए बना रही हूँ, तो ये इस त्योहार से ही रिलेटेड है, ठीक है। मैं एक चीज़ मैंने सोची कि जैसे मेरे भाई हैं, ठीक है, आपके चाहे ब्रदर हैं, आपके सिस्टर है, आप दो बहनें हैं, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जैसे हम एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं, राखी तो आप लोगों ने देखो सेलेक्ट कर ही ली होगी कि भाई मुझे तो ये राखी चाहिए और ये वाली राखी मैं अपने भाई को बांधूंगी, पसंदीदा ये है मेरी राखी। तो राखी के अलावा मुझे एक बात बताएं, क्या आपने और गिफ्ट भी कहीं ना कहीं आपने ढूंढने शुरू कर दिए होंगे, अरे यार ये वाला फंकी सा फेस वाला गिफ्ट दूं अपने भाई को, या फिर अपने भाई को मैं क्या दूं, ये सोच ना खत्म नहीं हो पाती। अरे अपनी बहन को क्या दूं, क्या मेरे भाई को ये पसंद आएगा या मेरी बहन को ये पसंद आएगा, मेरी बहन क्या इसको पसंद करेगी नहीं करेगी, तो बहन को गिफ्ट क्या करना है। So today's concern that I'm going to address is what should we gift? Raksha Bandhan is on and we have to gift something that is useful to my brother, something that is useful to my sister, isn't it? We don't want to just gift something that they can at times, you know, कई ऐसी हमारी सिस्टर्स जो हैं, कई ऐसी हैं जो जिनको आप गिफ्ट तो दे देते हो बट वो उस चीज़ को मतलब पूरे टाइम चेरिश नहीं कर पाती, है ना। या आपने अपने ब्रदर को गिफ्ट तो दे दिया बट वो गिफ्ट क्या है उसके साथ कि वो ब्रदर उसको रखेंगे बट वो एज अ शो पीस पड़ा रहेगा। तो जब आपने शो पीस ही देना है, व्हेन यू हैव planned that you're going to gift your brother a showpiece, why not gift something valuable and something that can add on to his life, that can add on value to his life as well, है ना। चाहे आपके भैया भाभी हैं, चाहे आपके भैया भाभी के बच्चे हैं और पूरा परिवार है, तो आज मैं अपनी इस वीडियो में ऐसे गिफ्ट्स लाई हूँ, ठीक है, जो आप रक्षाबंधन में अपनी चाहे बहन को दें, चाहे आप अपने भाई को दें। वो गिफ्ट्स आपके बहन या भाई के घर में, उनके अपने पर्सनल में पॉजिटिविटी लाएगा। कई बार मैंने ऐसे देखा है रिश्तों में कि बहन बहुत घुट के रह रही है, परेशान रह रही है, पर भाई मजबूर है, कुछ कर नहीं पा रहा है, या बहन देख रही है मेरा भाई परेशान है, बिजनेस में, जॉब में, करियर में स्ट्रगल कर रहा है, या मेरे भैया और भाभी का रिश्ता स्ट्रगल कर रहा है बट मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। ये नहीं सोचना है, क्योंकि ऐसे बहुत से गिफ्ट्स हैं अदर देन जस्ट गिफ्टिंग देम शर्ट or just gifting them something, you know, which is wearables are good। कि आपने उन्हें पहली बात तो मेरे नज़र में शूज़ नहीं गिफ्ट करने चाहिए अपने ब्रदर को, ठीक है, या अपनी सिस्टर को शूज़ ना गिफ्ट करें, ठीक है। उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी कि क्या गिफ्ट करना चाहिए, क्या नहीं गिफ्ट करना चाहिए। बट उससे पहले कि हमें क्या गिफ्ट करना चाहिए और क्या नहीं गिफ्ट करना चाहिए, आज हम पहले बात करेंगे कि क्या गिफ्ट से क्या बेनिफिट हो सकता है अगर आप अपने ब्रदर या सिस्टर को करें, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। चिंता मत करो, गिफ्ट्स मैंने इतने सारे निकाल के रखे हुए हैं, पूरी टेबल मेरी भरी हुई है गिफ्ट से।
आपको क्या गिफ्ट चाहिए वो आपको देखना पड़ेगा कि आप अपनी सिस्टर को क्या गिफ्ट करना चाहते हो, आप अपने ब्रदर को क्या गिफ्ट करना चाहते हो, क्या वैल्यू आप उनकी लाइफ में ऐड करना चाहते हो। रक्षाबंधन सिर्फ एक राखी यानी कि एक रक्षा सूत्र बांध देने का ही त्योहार नहीं है, उसमें हम मन से अपने भाई या अपनी बहन के लिए प्रार्थना करते हैं। तो अगर आप मन से उनके लिए प्रार्थना करना ही चाहते हो तो उन्हें एक वैल्यू एडेड गिफ्ट दो जिससे उनकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी बने। अगर आपके ब्रदर या आपकी सिस्टर स्ट्रगल कर रहे हैं किसी भी रीजन से, तो ऑब्वियसली गिफ्ट देम क्रिस्टल्स, उन्हें क्रिस्टल गिफ्ट करो ताकि उनकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड हो, और कल को उनको जब पॉजिटिविटी मिलेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी जो प्रेयर्स है ना वो आंसर हो जाएंगी। आपको लगेगा मेरे भाई की प्रेयर्स आंसर हो रही थी, या जो मैंने अपने बहन के लिए प्रार्थना की थी वो आंसर हो रही है। तो वो आंसर ऐसे नहीं होती कि आप उन्हें शोपीस गिफ्ट कर दोगे या उन्हें कुछ ऐसा गिफ्ट कर दिया। आप गिफ्ट करो, अगर आप उन्हें 10 गिफ्ट करना चाहते हो करो। उन 10 में मेरी बस एक रिक्वेस्ट है, इन चीजों को भी गिफ्ट में रखना, नॉट जस्ट द अदर थिंग्स, कीप दीज क्रिस्टल्स ऑल्सो। जैसे मैंने अभी ये पहना हुआ है, दिस इज अ वेरी वेरी प्रिटी लुकिंग पर्ल सेट, ओके। मैं इसमें डीएम भी कर दूंगी। दिस वाज गिफ्टेड टू मी बाय देश अंकल एंड ऑफ कोर्स माय फ्रेंड कृतिका। सो ये जो आप देख रहे हो उसमें पर्ल्स के साथ दिस इज एड ऑन कार्नेलियन, ओके। एंड अगेन दिस इज कार्नेलियन एंड पर्ल। कार्नेलियन इज वन ऑफ द बेस्ट स्टोन्स फॉर फीमेल्स, यू नो। ये किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम एक फीमेल को नहीं आने देती। और अगर किसी पर्सन को पर्सनालिटी इश्यूज हैं, इंडिविजुअलिटी इश्यूज हैं, दे मस्ट वेयर कार्नेलियन। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोन, इट्स एन ऑरेंज कलर स्टोन, ओके। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं। भाई मेरे भाई जो हैं, अच्छा फॉर एग्जाम्पल आपके ब्रदर जो हैं, सबसे मैं आपको अगर मैं बेस्ट टॉप मोस्ट गिफ्ट के साथ शुरू करूं कि भाई मैं अपने भाई को क्या गिफ्ट कर सकती हूँ या अपनी बहन को मैं क्या गिफ्ट कर सकता हूँ। अपने रिश्ते को देखो, बाहर दुनिया क्या बोलती है, तुम्हारा भाई ऐसा, मेरी बहन ऐसे, अदर देन इफ इट इज समथिंग रिलेटेड टू कैरेक्टर इट्स समथिंग डिफरेंट, बट अदर देन दैट हमें अपने भाई बहन का रिश्ता एक लॉन्गेविटी के साथ चाहिए, इजंट इट। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी, सबसे अच्छा गिफ्ट होता है टर्टल। लुक एट दिस ब्यूटिफुल पीस, इट्स अ ग्रीन एवेंचरिंग टर्टल। ये टर्टल है, अपनी बहन को या अपने भाई को टर्टल गिफ्ट करो। ये बहुत सुंदर टर्टल है एंड इट्स अ वेरी हेवी टर्टल ऑल्सो एट द सेम टाइम। ये वो अपने घर पे कहीं भी रखेंगे ना इस टर्टल को। ये जो टर्टल है, ये टर्टल मैंने क्यों बोला, एक तो आपका भाई बहन का रिश्ता अच्छा चलेगा, लंबे समय तक अच्छा चलेगा, है ना। ऑब्वियसली टर्टल्स इज फॉर लॉन्गेविटी, तो ऑफ कोर्स भाई बहन का रिश्ता। एंड मोर ओवर अगर वो अपने घर पे इस टर्टल को रखते हैं, ऑफ कोर्स टर्टल इज अ फेंग शुई आइटम, यू शुड नो दैट। एंड ये प्रोस्पेरिटी लाता है। ये वैसे भी ग्रीन एवेंचरिन का है जो हेल्थ और प्रोस्पेरिटी दोनों लेके आता है, ठीक है। तो ये ग्रीन एवेंचरिन का टर्टल रखो, तो ये हेल्थ और प्रोस्पेरिटी आपके घर में लाएगा। अपने ब्रदर को या अपनी सिस्टर को बोलें कि इस टर्टल को किसी भी कांच के बोल में उसके ऊपर ऐसे इस तरीके से रख दें, और जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, नॉर्थ ईस्ट से अंदर की तरफ उसका फेसिंग करें, ठीक है, ताकि वो जो प्रोस्पेरिटी, वेल्थ और अपॉर्चुनिटी है वो आपके घर की तरफ आए, ठीक है। तो ये आपका हो गया टर्टल ऑब्वियसली। अच्छा, इसमें मेरे पास एक एड ऑन है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ब्रदर या आपकी सिस्टर की रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेजर इश्यूज हैं, ठीक है, या फैमिली डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा है इन लोगों का, तो दिस इज रोज क्वार्ट्ज का टर्टल, ओके। ये रोज क्वार्ट्ज है, दिस रोज क्वार्ट्ज टर्टल। तो यू कैन ऑलवेज कीप दिस रोज क्वार्ट्ज टर्टल, ठीक है। इट्स अ वेरी प्रिटी लुकिंग टर्टल विद द लॉन्गेविटी का साइन, ऑफ कोर्स। इसके ऊपर फुटप्रिंट्स बने हुए हैं। फुटप्रिंट्स मीन्स धीरे धीरे लॉन्गेविटी दिखाता है, जो प्रोस्पेरिटी दिखाता है। अच्छा, ये रिलेशनशिप टर्टल है बाय द वे। तो ये कोई भी अपने घर में रखेगा तो उसकी रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आएगी। अगर ऐसा लगता है कि घर में बनती नहीं है, आप मतलब फैमिली में जैसे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ एंड ऑफ कोर्स जो फैमिली है उनकी आपस में बनती नहीं है, तो वो रोज क्वार्ट्ज का टर्टल रखें। आप अपने ब्रदर या सिस्टर को रोज क्वार्ट्ज का टर्टल गिफ्ट करो, तो ये आपकी रिलेशनशिप को इम्प्रूव करेगा, ठीक है। अच्छा, नाउ दिस वाज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू टर्टल्स। नाउ लेट अस गो टू द सेकंड बेस्ट
हम टॉप रैंकिंग से स्टार्ट करें। वैसे ऐसा कोई ऐसा रैंकिंग सिस्टम है नहीं सो फार, बट मतलब मैं राखी के हिसाब से अभी सजेस्ट कर रही हूँ कि कौन सा सबसे ऊपर चलेगा, फिर कौन सा नीचे जाएगा। सो नाउ कमिंग टू द सेकेंड आपका, भाई ये तो मैं बता के थक चुकी हूँ। दिस इज व्हाट, मनी मैग्नेट, ठीक है ना। मनी मैग्नेट को अगर मैं प्रॉपरली डिकोड करूं, इफ आई डिकोड मनी मैग्नेट, सो दिस इज सिट्रीन, ये अगर आप देख सकते हो, सो दिस इज सिट्रीन क्रिस्टल, हेमेटाइट, ग्रीन एवेंजर। अच्छा, सिट्रीन का क्या है ना, ये अबंडेंस स्टोन कहलाता है, प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस स्टोन बोलते हैं इसको। ये पॉजिटिविटी और अबंडेंस दोनों एट द सेम टाइम देता है। देन इज हेमेटाइट, ग्रीन एवेंचरिन, टाइगर्स आई एंड ऑफ कोर्स पायराइट। तो दिस इज द सेकेंड बेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गिफ्ट टू योर ब्रदर और योर सिस्टर, है ना। अगर आपके ब्रदर या सिस्टर करियर वाइज स्ट्रगल कर रहे हैं, या आपकी सिस्टर भी है, या आप दो ब्रदर्स हैं, जो भी, जिसको भी आप गिफ्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उनको गिफ्ट करें। अगर वो करियर वाइज स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइनेंस उनका बहुत स्टक रहने लगा है और जॉब में इश्यूज आने लगे हैं, तो आप उनको मनी मैग्नेट गिफ्ट करो। ये मनी मैग्नेट वर्क करता है, ये पॉजिटिव माइंडसेट देता है ग्रोथ की तरफ। हाय, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड बेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गिफ्ट टू योर ब्रदर एंड सिस्टर। नाउ कमिंग टू द थर्ड बेस्ट गिफ्ट, सी दिस इज अ क्रिस्टल ट्री। वैसे तो मुझे टॉप में रखना चाहिए था, अदर देन ऑफ कोर्स द टर्टल्स, मुझे ये टॉप में रखना चाहिए था, बट दैट्स ओके। अच्छा, अभी तो ये बंद है, ठीक है, इट्स क्लोज्ड एक्चुअली। इसको जितने भी हमारे क्लाइंट्स जो भी ऑर्डर करते हैं उनको ऐसा क्लोज्ड ही मिलता है। इनको खोलेंगे आप, हम नहीं खोलते। देखो, एक एक वायर ऐसे अलग होता है, ऐसे, तो ये पूरा ऐसे स्प्रेड आउट हो जाता है। ओके, सो ये कंप्लीटली स्प्रेड आउट होगा। ये अभी बंद हो रखा है क्योंकि हम अपने क्लाइंट्स को खुलावा नहीं देते हैं क्रिस्टल ट्री। इनको ये अपने आप स्प्रेड आउट करना होता है, ऐसे ब्रांचेस को, ठीक है। तो ऐसे पूरा ऐसे स्प्रेड आउट हो जाता है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट, एंड प्लस दिस इज मल्टी ट्री, मल्टी क्रिस्टल ट्री। तो अगर आप अपने ब्रदर या सिस्टर को आपकी बार गिफ्ट करना चाह रहे हो, तो कुछ ऐसा गिफ्ट करो जो उनके घर में ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी को लाए, है ना। आप अगर अपनी सिस्टर को भी गिफ्ट कर रहे हो, तो अपनी सिस्टर को पूरे मन और पॉजिटिविटी के साथ इसको गिफ्ट करो, ठीक है। इससे क्या है ना, अच्छा, इसको रखना कहाँ है, साउथ वेस्ट कॉर्नर में आप रख सकते हो, साउथ कॉर्नर में आप रख सकते हो। अगर घर में बच्चे हैं और बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो एक तो ये बेस्ट है, ये तो जरूर ही लेना है। और दूसरा ये, दिस इज पेंसिल, दिस इज क्रिस्टल पेंसिल्स। क्रिस्टल पेंसिल बच्चों के लिए बेस्ट होती हैं। या कोई वर्किंग पर्सन है, जैसे आप अपनी आपका पूरा टाइम बैठ के, जिन लोगों का जॉब प्रोफाइल पूरे दिन बैठने का होता है ना, जो आईटी सेक्टर में है और आईटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं और वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या घर से पूरा दिन उनको बैठे रहना पड़ता है बहुत लॉन्ग आवर्स और ड्यूरेशंस के लिए, उनके लिए बेस्ट ये है। And a combination of this is golden calcite and not citrine. Calcite represents calcium for your body. ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो आपके बॉडी के आयरन लेवल्स को, आपके बॉडी के कैल्शियम लेवल्स को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। हम लोग ये मानते हैं, ये जो कैल्साइट स्टोन होता है धीरे धीरे इवेपोरेट करता है विद टाइम, तो ये कैल्शियम आपकी बॉडी का कैल्शियम को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। देन ऑफ कोर्स दिस इज फॉर द किड्स। अगर आपका भाई छोटा है या आपकी बहन थोड़ी छोटी है, पढ़ने वाले हैं, कॉलेज जाते हैं, उनका एक प्रॉपर टेबल है, एक रूम है, एक स्टडी टेबल है, कुछ भी है, वहां ये रखवाओ। इतना वाला गिफ्ट तो आप लोग अफोर्ड कर सकते हो। जब आप एक चॉकलेट दे सकते हो, चॉकलेट भी तो देते ही हो गिफ्ट में, नहीं तो ये दिस इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, इट्स अ वेरी नॉर्मल गिफ्ट, ठीक है। तो ये अपने ब्रदर और सिस्टर को दो। अब की बार कोशिश करके देखो कि अदर देन गिफ्टिंग चॉकलेट्स एंड अदर थिंग्स, गिव देम दीज क्रिस्टल्स। ट्रस्ट मी, दिस विल चेंज देयर लाइफ। ये लाइफ चेंजिंग थिंग्स हैं। अगर आप दिल से अपने भाई या बहन के लिए प्रे करते हो ना, तो उनको दिल से फिर ये वाले गिफ्ट्स दो, ठीक है ना। तो ये उनको एक बेटर लाइफ की तरफ लेके जाएगा, एक क्लियर माइंडसेट की तरफ लेके जाएगा। वैसे ही हम जिस तरीके से देख रहे हैं, इतने प्लैनेटरी ट्रांजिशंस हो रहे हैं जो कंटिन्यूसली लोगों को मतलब टेस्ट कर रहे हैं, ऐसे प्लैनेटरी ट्रांजिशंस हो रहे हैं जो टेस्टिंग के उसमें लाके उन्होंने खड़ा कर दिया है, जो एग्रेसिव एनर्जीज के साथ आज की डेट में है। मैंने वैसे वीडियो बनाया हुआ है कि जुलाई का महीना कैसे जाएगा। अब की बार जो
जैसे अगर आप जुलाई में किसी सर्टेन ज़ोडिएक साइन में बॉर्न है, एरीज बॉर्न है या टॉरस बॉर्न है, तो आपका अब जुलाई का महीना कैसे जाएगा, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, डिटेल्ड वीडियो है, लाइव रीडिंग करी थी मैंने बिल्कुल। तो आप जाओ और उसको यूट्यूब में आप देख सकते हो, आप यूट्यूब में आराम से विजिबल हो जाएगी वो वाली। अच्छा, अदर देन दिस, जैसे मैंने आपको बताया, ये हो गया हमारा क्रिस्टल ट्री। बुक दिस क्रिस्टल ट्री नाउ। अच्छा, इन सबको बुक करने के लिए करना क्या है, मुझे डीएम करो, ठीक है, DM मी, आई टेल यू व्हाट इज द बेस्ट दैट कैन गो फॉर योर ब्रदर। आप अपनी प्रॉब्लम बताओ कि ब्रदर या सिस्टर को प्रॉब्लम क्या है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैम को मैसेज कर दिया है तो अरे यार लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अरे अपनी प्रॉब्लम तो बताओ, सोल्यूशन मेरे पास बहुत है, प्रॉब्लम बताओ पहले, ठीक है। नाउ अच्छा भाई, फॉर एग्जाम्पल, हाँ अच्छा, ये तो आपका हो गया क्रिस्टल ट्री, ठीक है। अब आपके ब्रदर कोई बिजनेसमैन है या पहनना पसंद करते हैं चीज़ें हाथ में, ये है पायराइट का ब्रेसलेट, दिस इज पायराइट ब्रेसलेट, ठीक है। और एट द सेम टाइम मेरे पास है पायराइट का पिरामिड जो लॉन्गेविटी लाता है। अगर जॉब वाला बंदा है तो वो ये रख सकता है, अदरवाइज वैसे तो टेबल में भी आज की डेट में आप ये रख सकते हो बहुत इजीली, इतना कोई इशू नहीं होता है। अगर आपको ज़्यादा है तो आप अपनी ड्रॉर में इसको रखो, जो भी आप लेना चाहो ड्रॉर में रखो इसको, ठीक है। और पायराइट के साथ सबसे अच्छी बात क्या है ना, पायराइट इज स्टोन ऑफ अबंडेंस, वो लाएगा ही लाएगा, खींचेगा वो उस एनर्जी को। और सिट्रीन का क्या बेनिफिट है ना, सिट्रीन और पायराइट में क्या फर्क है, सिट्रीन साथ ही साथ पॉजिटिविटी भी लाता है, दैट इज द बेनिफिट ऑफ सिट्रीन, वो पॉजिटिविटी के साथ किसी भी काम को करता है। वेयर एज आपका जो पायराइट है वो आपकी मनी फाइनेंस पे वर्क करता है, ठीक है। तो ये आपको देख के लेना पड़ेगा। आप मुझे बताओगे प्रॉब्लम तो आई सजेस्ट यू व्हाट इज द बेस्ट। अच्छा, अभी का तो मेरा टॉप मोस्ट अदर देन दीज। हाँ, तो अब हम आते हैं कि अगर भाई मेरी सिस्टर को या मेरे ब्रदर को रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज हैं, एंड रिलेशनशिप में मेरे ब्रदर और सिस्टर को काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं और रिलेशनशिप नहीं मेंटेन हो पा रहे हैं, घर में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मैम नहीं हो पा रहा है, तो इंडिविजुअली अगर पहनाना है तो दिस इज रोडोनाइट, ऑलराइट। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोन, इफ यू कैन सी, ये रोडोनाइट है। तो अपने ब्रदर या सिस्टर को ये रोडोनाइट गिफ्ट करो, ठीक है। रोडोनाइट से क्या होगा ना, रोडोनाइट नेगेटिविटी हटाता है एक रिलेशनशिप के अंदर। अगर किसी कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस है, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे ऐसा लगता है मेरे ब्रदर या मेरी सिस्टर के रिलेशनशिप में बहुत आउटसाइड इन्फ्लुएंस है या मतलब बहुत ज्यादा मतलब औरों की सुनते हैं और हमारी नहीं सुनते, भाई रोडोनाइट पहनाओ, नहीं पहना सकते तो खुद पहन लो। और अगर ये भी एक प्रॉब्लम है तो भाई रोडोनाइट स्टोन लेके रख लो, रोडोनाइट बहुत तरीके से अवेलेबल है, रोडोनाइट इज वन ऑफ द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल स्टोन, ठीक है। रोडोनाइट क्या करेगा, नेगेटिविटी भी हटाएगा, इन्फ्लुएंस भी हटाएगा रिलेशनशिप में से, और रिलेशनशिप भी इंप्रूव करेगा। दैट इज द प्लस ऑफ रोडोनाइट। तो गिफ्ट योर ब्रदर और सिस्टर दिस रोडोनाइट इफ यू थिंक रिलेशनशिप इज अ मेजर इशू एंड आउटसाइड इन्फ्लुएंस, या कई लोग का ये कंप्लेंट बहुत रहता है कि मतलब बहुत ज्यादा अपने पेरेंट्स की सुनता है, बैलेंस नहीं करवा रहा। इट इज नॉट दैट कि शायद वो बहुत ज्यादा सुनना चाह रहा है पेरेंट्स की, प्रोबेबली दैट पर्सन इज अनेबल टू बैलेंस, वो क्लैरिटी, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो उस क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग के लिए भी हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। इन पर्टिकुलर अगर सिर्फ रिलेशनशिप देखना है तो ये देख सकते हो, और आपको लगता है नहीं क्लैरिटी, इन्फ्लुएंस, ये सब चीजें बहुत प्रॉब्लमैटिक है, देन दिस इज रूटिलेटेड क्वार्ट्ज, इफ यू कैन सी इट्स नाउ व्हाट इज रूटिलेटेड क्वार्ट्ज। जो हमारा व्हाइट क्वार्ट्ज होता है ना, तो हमारे ये दीज आर ऑल यू नो नेचुरल स्टोन्स, दीज आर ऑल सेमी प्रेशियस स्टोन्स एंड नेचुरल स्टोन्स। तो ये जो हमारा व्हाइट क्वार्ट्ज है ना, तो व्हाइट क्वार्ट्ज में ब्लैक टर्मुलिन मिक्स होके यूटिलेटेड क्वार्ट्ज बनता है। तो जब ये स्टोन निकाला, एक्सट्रैक्ट किया जाता है ना नेचुरली, जब इनको माइंड से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये एक्चुअली इस तरीके से निकलते हैं, इफ यू कैन सी। तो ये इस तरीके से निकलते हैं कि इसमें ब्लैक एंड व्हाइट टर्मुलिन मिक्स हो जाता है, ठीक है। व्हाइट क्वार्ट्ज एंड ब्लैक टर्मुलिन। ब्लैक टर्मुलिन इज दिस, ब्लैक टर्मुलिन इज द बिगेस्ट नेगेटिविटी रेपेलर है। ये क्या करता है, जितनी भी नेगेटिविटी, चाहे वो इन्फ्लुएंस है,
ठीक है, चाहे वो आपका किसी तरीके का कोई जादू वादू, ब्लैक मैजिक जिसे हम लोग बोलते हैं, अगर किसी भी तरीके का ब्लैक मैजिक भी हो रखा है फैमिली के अंदर या आपके रिलेशनशिप के अंदर, तो ये उस ब्लैक मैजिक को भी हटाएगा। सो ब्यूटीफुली। और व्हाइट क्वार्ट्ज क्या करता है? व्हाइट क्वार्ट्ज इज यूनिवर्सल स्टोन। ये क्लैरिटी लाता है आपकी लाइफ में। किसी भी तरीके की अगर आपको डाउट, कंफ्यूजन कुछ भी है तो वो हटाएगा और क्लैरिटी लाएगा कि भाई मैं इसके इन्फ्लुएंस में जा ही क्यों रहा हूं। I'll continue back soon. Just